हमारे कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है? अफ्रीकन देश से। अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। प्रस्तावना की भाषा पूछे तो कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। प्रस्तावना से हम शब्द यूएनओ के चार्टर से लिया गया है। प्रस्तावना शब्द किस चार्टर से लिया गया है? यूएनओ। प्रस्तावना को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे उद्देशिका, प्रवेश द्वार, संविधान का सारांश, संविधान का दर्शन, संविधान की कुंजी और आत्मा। ठीक है। संविधान सभा की 5वीं बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देशीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में स्वीकार किया। प्रस्तावना के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने निम्नलिखित कथन कहे थे। ठीक है। जिसके अंदर के मूसी ने प्रस्तावना को संविधान की कुंडली कहा, संविधान की कुंडली का है। ठीक है। एंड्रेस्ट बारकर ने संविधान की कुंजी कहा है प्रस्तावना को। ठाकुरदास भार्गव ने संविधान को आत्मा और कुंजी कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा, और एन.के. पालकीवाला ने इसे संविधान का पर्ची पत्र कहा है। ठीक है। आगे देखते हैं। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने इसे संविधान की मूल आत्मा कहा है। सुभाष कश्यप ने इसे प्रत्येक शब्द चित्र हैं जो कहानी कहता है, तपस्या की, त्याग की, बलिदान है। प्रस्तावना के कितने पक्ष होते हैं? 3 पक्ष होते हैं। एक होता है स्रोत, एक होता है स्वरूप, एक होता है उद्देश्य। स्रोत के अंदर हम शब्द आता है, जैसे एकता, शक्ति का प्रतीक है। स्वरूप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसके अंदर समाजवाद, पथनिरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य। उद्देश्य के अंदर आता है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, एकता और अखंडता और बंधुत्व। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये 5 शब्द भारतीय संविधान को इंगित करते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है, जिसका अर्थ होता है भारत आंतरिक व बाह्य दोनों पृष्ठि से स्वतंत्र है। आंतरिक का अर्थ है भारत स्वयं अपने लिए कोई भी नीति नियम कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। आगे देखते हैं बाह्य का अर्थ क्या होता है। भारत किसी भी देश के साथ संधि, समझौता, व्यवहार आदि के लिए स्वतंत्र है। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत एक उपनिवेश था, जैसे इंग्लैंड का। किसका? इंग्लैंड का गुलाम था। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 से पहले भारत एक डोमिनियन स्टेट था, आंतरिक रूप से स्वतंत्र। 26 जनवरी 1950 से भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। समाजवाद। भारत एक समाजवादी राज्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद होते हुए भी देश में पहली बार साम्यवादी सरकार केरल में बनी थी। समाजवाद से तात्पर्य है भारत में प्रत्येक व्यक्ति उन्नति एवं विकास के समान अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। समाजवाद शब्द का प्रयोग 42वें संविधान संशोधन 1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी के समय किया गया है। पंथ निरपेक्षतावाद। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, जिसका अर्थ है यहाँ सभी धर्मों को मानने वाले व्यक्ति रहते हैं, और इस आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव स्वयं 1974 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि बल्कि संविधान में शब्द 42वां संविधान संशोधन 1946 में हुआ है। आगे देखिए लोकतांत्रिक शब्द। भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक राजव्यवस्था की परिकल्पना पाई जाती है। लोकतंत्र से तात्पर्य है जिसमें जनता का जनता के लिए जनता का शासन। ये कथन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का है। और लोकतंत्र में शक्ति का जनता के हाथ में है। लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र इससे तात्पर्य है जहाँ जनता स्वयं अपने लिए कानून बनाती है, जैसे स्विट्जरलैंड के अंदर जनता अपना स्वयं कानून बनाती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र इससे तात्पर्य जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जनता के लिए कानून बनाते हैं, और ये व्यवस्था वर्तमान में विश्व के अधिकतर देशों में पाई जाती हैं। और गणराज्य फ्रांस से लिया गया है। गणराज्य किससे लिया गया है? फ्रांस देश से लिया गया है। भारत एक गणराज्य है, जिसका अर्थ होता है भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर बल्कि एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। उद्देश्य प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख करता है, जैसे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये रूस के वेलोसिक क्रांति से प्रेरित होकर लिया गया था। आगे स्वतंत्रता।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, जिसके विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना। ठीक है, समानता। भारतीय संविधान में 2 प्रकार की समानताओं का उल्लेख है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 से प्रेरित होकर लिए गए। प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। आपको पूछ लिया जाए प्रस्तावना में भारत शब्द का कितनी बार उल्लेख हुआ है? 2 बार हुआ है। प्रस्तावना में नागरिक शब्द का प्रयोग 1 बार हुआ है। प्रस्तावना में नागरिक शब्द का प्रयोग 1 बार हुआ है। प्रस्तावना में आज तक 1 बार संशोधन हुआ है। कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1946 के अंदर, जिसके अंदर 3 शब्द जोड़े थे, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्षता। 42वां संविधान संशोधन 1946, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है और हम भारत के लोग आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस्ट 7वीं संवत 2006 विक्रमिक को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मप्रीत, इस तीनों शब्द का ही अलग अर्थ है। देखो, सुनते हैं। प्रस्तावना से संबंधित विवाद। ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य विवाद 1950 में निर्णय प्रस्तावना के संदर्भ में आत्मा का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। बेरुवाद विवाद 1960 के अंदर निर्णय प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसलिए इसमें संशोधन नहीं हो सकता है। केशवानंद भारती बनाम केरल, जो 1973 के अंदर इस विवाद को आज तक का सबसे बड़ा विवाद माना जाता है। इसमें 13 न्यायाधीश की पीठ बैठी थी, जिसमें 7 और 6 से निर्णय आया। प्रस्तावना संविधान का भाग है तो परंतु वाद योग्य नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग है परंतु वाद योग्य नहीं है। और एस.आर. बॉम्बे-वाद 1994 प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना है। ये प्रस्तावना के बारे में है, जो 2nd ग्रेड के अंदर इससे क्वेश्चन 1 भी बार नहीं जाएगा। जय हिंद, थैंक यू, ओके सर। थैंक यू।